आप लोगों ने खाना वाना तो खा ही लिया होगा, तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि लड़की और लड़का हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं होते हैं। दोस्ती नाम का एक खूबसूरत सा रिश्ता भी होता है, जिसमें ज़्यादातर लोग बंधे हुए होते हैं। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दो लड़के ही दोस्त हों या फिर दो लड़कियां भी दोस्त हों। कभी कभी लड़की लड़के भी दोस्त हो सकते हैं। आजकल समय बदल चुका है, तो हमें समय के साथ अपने सोच विचार को भी बदलाव में लाना चाहिए। अपने मानसिकता को हमें थोड़ा सा परिष्कृत करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें सुधार करना पड़ेगा कि हम पहले ही, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको आंखों से दिख रहा है हमेशा वही चीज़ गलत हो या गलत ही हो वो चीज़। कई बार आँखों से देखी गई चीज़ें, कानों से सुनी गई चीज़ें और जो हमें सामने से समझ में आया वो हमेशा सही नहीं होता है। कभी-कभी उसके, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो ऐसे ही इन चीज़ों के पीछे भी कोई न कोई मतलब होता है, कोई दूसरा अर्थ भी उसका हो सकता है। तो कृपया करके बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार ना करें, लड़कियों के साथ स्पेशली, क्योंकि लड़कों को तो ऐसे समझा जाता है कि ठीक है लड़के हैं तो इनका काम ही है ऐसे करने का, तो वो सब मेरा कंसर्न नहीं है अभी डिस्कस करने का। मेरा आज का मेन मुद्दा ये है कि भाई लड़की और लड़का हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं होते हैं। उनके बीच में आपस में भाई बहन का रिश्ता भी हो सकता है, वो दोस्ती का भी रिश्ता हो सकते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि बच्चे कई बार बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने बोला कि कसम खा के बोलो कि वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ऐसी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। हम एक पेरेंट्स है, आज मेरा बेटा है, कल को वो भी बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, अब उसकी अपनी अलग से एक दुनिया होगी जिसमें वो अपने हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश करेगा। हाँ, बीइंग अ पेरेंट हमारा काम है कि हम उन पे नज़र रखें, हम उनको अच्छी राह पर लेकर के आएँ। हम देखते और समझते रहें, उनको अच्छी चीज़ें समझाते रहें कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं। लेकिन इतना नहीं कि हम उनको एक खूँटे में बाँध के एक लिमिटेड एरिये में छोड़ दें कि इतनी सी रस्सी 2 हाथ की बाँधनी है, उस खूँटे से बस 2 हाथ की रस्सी के इतना ही बच्चा घूम पाएगा। उसके आगे घूमने की हम उसे इजाज़त ना दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं, वो कोई जानवर नहीं है जिन्हें हम इस तरीके से ट्रीट करें। तो उनको थोड़ा-सा उनके हिसाब से रहने दीजिए। ब जैसे अब हमें, मैं और आप ही हैं, तो हमें कभी-कभी होता है, हमारे मन में कुछ ऐसे विचार होते हैं जो हम हर किसी के साथ में जो है वो साझा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका पति-पत्नी में ही आपस में ऐसा रिश्ता होता है कि मैंने देखा है बीवियों को अपने पति से किसी तरीके की बात करने में बहुत सोचना पड़ता है कि वो उसका कुछ और अर्थ ना निकाल लें। मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे जो पति हैं वो बहुत ही अच्छी सोच विचार के हैं। वो हमेशा महिलाओं के बहुत सपोर्ट में रहते हैं। इस वजह से मुझे कभी भी इस तरीके की फीलिंग नहीं आती कि मैं क्या उनको मतलब मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ, मुझे ये कभी सोचना नहीं पड़ता। उसका उदाहरण ये है कि आज मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ, तो ये भी उन्हीं के सपोर्ट से बन रही है, क्योंकि वो हर वक़्त मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। वो मुझे एक इंडिविजुअल इंसान के जैसा ट्रीटमेंट देते हैं। उनका कहना है कि आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, आपके अपने सोच-विचार है, आपकी अपनी खुशियाँ हैं, आपकी अपनी चॉइसेस हैं, आप जो करना चाहती हैं। आपका पति हूँ, एक आदमी हूँ और आपका एक बहुत अच्छा-सा दोस्त हूँ और एक इंसान हूँ। इस नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सपोर्ट करूँ। अगर कहीं कुछ मुझे लगेगा कि गलत है, तो मैं आपको अवश्य बताऊँगा, क्योंकि दोस्त से बढ़ कर के इस दुनिया में तो माँ-बाप के बाद शायद ही कोई रिश्ता होता होगा, क्योंकि माँ-बाप तो ऑब्वियसली उनकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता कि हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और वो होते भी वैसे ही हैं। लेकिन दोस्त भी बहुत अच्छे होते हैं। एक कहावत है, दोस्त ही दोस्त को आबाद किया करते हैं, दोस्त ही दोस्त को बर्बाद किया करते हैं। इसलिए दोस्ती करने वालों इतना याद रखना, दोस्ती उन्हीं से करना जो दिल को साफ रखते हैं। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। मेरा अपने सारे बेटा और बेटी और बेटों से प्रार्थना है कि कृपया बेटा अपने लिए फ्रेंड चुनने से पहले अच्छे से उसके बारे में जान समझ लीजिए कि वो किस तरीके का इंसान है, और तब उसके साथ आप दोस्ती का रिश्ता बनाइए। दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ है और आपको अपने पेरेंट्स से कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी तरीके की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं अपने कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पर भी, तो अगर वहाँ पे आप हर चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं,
तो उसके लिए आपको एक दोस्त की ज़रूरत है। तो आप दोस्त बनाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने पेरेंट्स को हर एक चीज़ को बताइए। बेटा माँ बाप है, माँ बाप हमसे सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे कभी झूठ ना बोले, हमसे कभी कुछ छिपाए नहीं। वो कभी भी कुछ ऐसा ना करें जिससे कि हमें समाज में अपना मुँह जो है वो छिपाना पड़े या हमारी गर्दन नीची हो। क्योंकि सबके अपने-अपने घर के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ परंपराएँ होती हैं, कुछ रिवाज होते हैं, कुछ मान्यताएँ होती हैं। तो हम बच्चे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने माँ-बाप को हमेशा प्राउड फ़ील कराएँ। उनका सर हमेशा हमारे किए गए कामों से ऊँचा रहे, उनका हमेशा नाम रोशन हो। तो आप लोग भी इसी चीज़ का ध्यान रखिए और अपने पेरेंट्स के साथ बात करिए। मुझे पूरी आशा है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आपको मना करेंगे या फिर कोई गलत वो मतलब कोई गलत तरीके का उनका कमेंट होगा इस चीज़ के ऊपर। और मेरी एक रिक्वेस्ट और भी लोगों से है, जो पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्त यार होते हैं, जिनका हर टाइम एक ही मोटिव रहता है कि मतलब कुछ ऐसी गलत चीज़ें दुनिया से सुन लिए और फिर उसको आकर के पेरेंट्स को बताना और बहकाना। तो कृपया ऐसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि मारने के लिए किसी को ना हमें उसके पीछे जाना पड़ता है, ठीक है? तो जितना मेरे पिताजी हमेशा एक बातें बोला करते थे, जितना भागने वाले का मेहनत जाता है उतना ही मारने वाले का भी जाता है। तो आप भी अपनी एनर्जी को जो है वो अच्छी जगह पे यूटिलाइज करें, ना कि इस तरीके की गलत सलत बातों में, रूमर्स फैलाने में या किसी के मतलब ज़बरदस्ती किसी के यहाँ हस्तक्षेप करने में। अगर आपको हस्तक्षेप करने का इतना ही शौक है तो कृपया आप अच्छी चीज़ों के लिए हस्तक्षेप करिए। माँ बाप को समझाइए कि बच्चों को अच्छे से पढ़ने लिखने दीजिए, उनको थोड़ा-सा उनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा फ्रीडम दीजिए, उनको भी कुछ गलत सही चुनने का मौका दीजिए। बाकी आप म माँ-बाप हैं, आप खड़े हैं उनके साथ। अगर बच्चों से जीवन में कुछ गलती हो भी जाती है, तो आप कोशिश करिए उस गलती को सुधारने की, बच्चों को समझाने की, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, उनको सब कुछ समझ में आता है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब इसी बात के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पर विराम दूँगी, क्योंकि ये तीसरी वीडियो है उसी चीज़ को लेके। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें मैं 5 मिनट 2 मिनट में या फिर एक वीडियो में ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे उस वीडियो को अच्छे से समझाना है। अब अगर मैं यही बात किसी को सामने बिठा के समझाऊँ तो ये वीडियो 10-10 मिनट की 3 वीडियो 30 मिनट में ख़त्म हो गई, लेकिन सामने से समझाना इससे भी ज़्यादा मुझे टाइम लगेगा सामने वाले के साथ बात करने में। तो इसी वजह से ये वीडियोज़ इतनी लंबी हो चुकी हैं। आप लोग कृपया करके मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें। जब आप मेरी वीडियोज़ को अच्छे से इत्मीनान से बैठ के देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि मेरी वीडियो में कुछ तो ऐसा है कि जो आपके जीवन में कहीं न कहीं काम आ सकता है। तो तब तक के लिए वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूँगी और आप लोग अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं दूसरी वीडियो में।